गुड आफ्टरनून एवरीवन। आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम द हिंदू का एक आर्टिकल का एनालिसिस करेंगे, एडिटोरियल का एनालिसिस करेंगे। आज डेट है 21 मार्च और आज एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर जिसका नाम है वाइड स्प्रेड डिस्पैरिटीज इन ह्यूमन डेवलपमेंट। तो आज हम इस आर्टिकल को समझेंगे और इस आर्टिकल में बात भी करी है उन्होंने थ्योरी की, तो इसी के साथ साथ हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स और मेंस यूपीएससी और यूपीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको स्टडी करते हैं और कोशिश करेंगे कि इसका एक शॉर्ट नोट तैयार कर लें ताकि एग्ज़ाम से पहले इसको रिवाइज करने में आसानी हो। तो लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इस सीरीज़ में हम इसे डिस्कस करेंगे कि इसका प्रीलिम्स और मेंस में क्या रेलेवेंस है, मेंस के सिलेबस में ये कहाँ फिट होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलप का मतलब क्या होता है और ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच क्या होती है ये पढ़ेंगे। और उसके बाद हम आएंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है और कौन उसे पब्लिश करता है, उसकी क्या मेथडोलॉजी है कि ये इंडेक्स कैलकुलेट कैसे होता है, किस बेसिस पर सारी रैंकिंग्स होती हैं, और इंडिया एज अ नेशन हमें ऐसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की क्या आवश्यकता है, क्यों ज़रूरत है हमें, ये देखेंगे हम। और जो लेटेस्ट अभी रिपोर्ट आई है 2021 और 22 की, लेटेस्ट ये रिपोर्ट आई है कोविड के बाद, तो हम इसका डेटा देखेंगे और इस डेटा का थोड़ा इंटरप्रिटेशन करेंगे। और उसके बाद जो ह्यूमन डेवलपमेंट में डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, इश्यूज होते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट कहीं ना कहीं क्यों नहीं हो रहा है, इसके बारे में हम देखेंगे कि इसके क्या रीजंस होते हैं और उन रीजंस का फिर क्या क्या सल्यूशन है और सरकार क्या क्या कदम अभी उठा रही है। आखिरी में हम ये देखेंगे और उसके बाद इससे संबंधित और कुछ टॉपिक्स देखेंगे जो कि प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो एक टाइप से आपका होमवर्क रहेगा जिसको आपको फर्दर रीड करना पड़ेगा इस टॉपिक के बाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसकी क्या रेलेवेंस है, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड स्पेशली जो कमीशन होता है उसका फेवरेट टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। तो प्री में ये काफ़ी आता है, क्या क्या चीज़ें आती हैं प्री में ये हम आगे पढ़ेंगे, बट बेसिकली इस रिपोर्ट का क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्यों ये रिपोर्ट होती है, असल में क्या ये रिपोर्ट क्या चीज़ें बताती हैं, उसका व्हाट हु वाई, कौन पब्लिश करता है कौन सी रिपोर्ट, ये अक्सर मैच द फॉलोइंग टाइप के सवालों में आता है। उसकी मेथोडोलॉजी के ऊपर अक्सर सवाल पूछे गए हैं स्टेट पीसीएस की सर्विसेज के प्रीलिम्स एग्जाम में। और इसके जैसी कौन कौन सी अदर रिपोर्ट्स हैं, उनके कौन कौन से पब्लिशर्स हैं, ये वाले सवाल आए हैं। एंड मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जब भी कोई नई रिपोर्ट आती है तो मेंस में उसके ऊपर सवाल पूछते हैं कि अगर उसमें कोई लेटेस्ट फाइंडिंग है, कोई नई जानकारी मिली है, उसके ऊपर सवाल आता है। वैसे इन जनरल भी सिविल सर्विस के एस्पिरेंट्स को ह्यूमन डेवलपमेंट और उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट्स, करंट अफेयर्स में क्या क्या हो रहा है उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद करंट स्टेटस क्या है हमारे कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड, उनके क्या इश्यूज और क्या सल्यूशंस हैं, इन सब के बारे में ये वाला टॉपिक काफ़ी रेलेवेंट है। तो इससे रिलेटेड मेंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। फॉर इंस्टेंस, हाउ फार डू यू अग्री विद द व्यू दैट फोकस ऑन लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, lack of availability of food as main cause of hunger takes attention away from ineffective human development policies in India। तो यहाँ पे काफ़ी एनालिटिकल टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे। फूड सिक्योरिटी इश्यूज, हंगर, ह्यूमन डेवलपमेंट पॉलिसीज़ को पूरा कनेक्ट करके ये पूरा क्वेश्चन आया है और इसको एनालाइज करना है। और एक बार क्वेश्चन आ चुका है, डिस्पाइट कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस ऑफ हाई ग्रोथ इंडिया स्टिल गोज विद द लोएस्ट इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये कंसिस्टेंटली इंडिया की ह्यूमन डेवलपमेंट थीम रही है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है लेकिन ह्यूमन इंडिकेटर्स बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं है। एग्जामिन द इशू दैट मेक्स बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट इलूसिव।
तो इसका हमें एनालिसिस करना है कि ऐसा क्यों होता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए हैं और ये जानना हमारे इसके बारे में जानना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो जीएस के सिलेबस, मेंस के सिलेबस में कहाँ कहाँ पे ये टॉपिक पूछा जा सकता है और कहाँ कहाँ आप इस टॉपिक को मेंशन कर सकते हैं, वो है जीएस 2 के सोशल जस्टिस, डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री का। और उसके बाद इश्यूज रिलेटेड टू social sector services. There is a typo there. Please let's see कि GS 3 में कहाँ पे आता है, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ इट। तो इंक्लूसिव ग्रोथ के अंडर सबसे ज़्यादा ये टॉपिक पूछा गया है। सो ये इंक्लूसिव ग्रोथ पढ़ना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है, इसके कॉन्सेप्ट्स। सो इसी का एक कॉन्सेप्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। सो लेट्स स्टडी इट फर्दर। तो सबसे पहले देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट असल में है क्या। तो एक टाइप से अगर बाय डेफिनेशन देखें, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग पीपल्स चॉइस। किसी भी देश में लोग जितनी ज़्यादा चॉइस अपने लाइफ से संबंधित ले पाएं, जितनी ज़्यादा उनके पास और चॉइसेस अवेलेबल हों, उतना ज़्यादा फ्रीडम होता है लोगों के पास, लोग उतना ज़्यादा सराउंडिंग्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, उतना ज़्यादा और उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं डेवलप करने की। तो जितनी ज़्यादा ऐसा फ्रीडम होगा, जितनी ज़्यादा चॉइसेस होंगी लोगों के पास, उतना ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। और ह्यूमन डेवलपमेंट का एक और पर्सपेक्टिव है कि इट इज अ प्लानिंग प्रोसेस थ्रू विच पीपल कैन बी एम्पावर्ड बियॉन्ड इकोनॉमिक पैरामीटर्स। तो आगे हम देखते हैं एग्जैक्टली इसका क्या मतलब होता है, बट पूरा एसेंस ये है कि हम जो वेल्थ के पर्सपेक्टिव होता है, वेल्थ और डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिव होता है, उसके भी बियॉन्ड, उसके भी आगे हम जब लोगों को और चॉइसेस देते हैं और फ्रीडम देते हैं एक किसी पॉलिसी और प्लानिंग पर्सपेक्टिव के थ्रू, उसको ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं। अब देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच क्या होती है असल में। तो सबसे पहले ये वाली जो अप्रोच आती है, ये आती है अराउंड 1990s में बाय डॉक्टर अमर्त्य सेन एंड डॉक्टर महबूब उल हक इन 1990s। ये वाला पॉइंट जानना काफ़ी ज़रूरी है, ये प्रीलिम्स में अक्सर पूछा जाता है कि कौन ये पॉलिसी को प्रपोज किया था, एंड मैच द फॉलोइंग और डायरेक्ट क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। तो अब बेसिक अप्रोच इसकी ये है कि हम पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पैरामीटर्स जैसे जीडीपी हो गया। जब भी हम विकास की बात करते हैं, जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कौन सा देश आगे है, कौन सा देश बहुत आगे नहीं है, तब हम एक ही चीज़ हमेशा, एक ही पैमाना हम लेते थे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का लेना काफ़ी आसान होता था हमारे लिए, कॉज एक सिंपल मेजर से हम काफ़ी सारे कंपैरिजंस कर सकते थे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक स्थिति का हम मेजर ले सकते थे। लेकिन इसके कुछ ना कुछ इश्यूज हैं। इसके इश्यूज ये होते हैं कि ये सिर्फ इकोनॉमिक पैरामीटर ही बताता है, ये बताता है देश में कितना ज़्यादा पैसा है, लेकिन ये नहीं बताता कि वहाँ के लोगों की वेल बीइंग कैसी है, वहाँ के लोगों की स्थिति कैसी है, वहाँ पे लोगों का विकास कितना हो रहा है। कि हाँ, वहाँ पे पैसा है, लेकिन क्या लोगों को एजुकेशन मिल रहा है, क्या लोगों का हेल्थ केयर और लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, क्या लोगों के पास पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और सोशल चॉइसेस ज़्यादा हैं कि नहीं। जीडीपी ये बिल्कुल भी नहीं बताता है। तो जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, हम चीज़ों के आइडियाज़ को भी और आगे लेके जा रहे हैं, और इसके बाद हमने ये रियलाइज़ करा है जीडीपी जो है एक काफ़ी नैरो पर्सपेक्टिव है, एक काफ़ी नैरो क्राइटेरिया है। हमें और ब्रॉड क्राइटेरिया चाहिए, क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि देश जो हैं काफ़ी अमीर हैं, उनके पास काफ़ी सारा पैसा है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं, लोग गरीब हैं, लोगों के पास चॉइसेस नहीं हैं, लोग बहुत ज़्यादा अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है लोगों का। तो एक डिफरेंस आता है
कि दिख कुछ और रहा है, हो कुछ और रहा है। तो असल में ये डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो हमें एक ऐसा पैरामीटर चाहिए जो दूसरे लोगों का पर्सपेक्टिव भी कैप्चर करे। वो कौन सा पर्सपेक्टिव है, वो कौन सा इंडिकेटर है? ह्यूमन डेवलपमेंट का। अब इसमें क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फर्क क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट जो है ये पीपल सेंट्रिक है, लोगों को ध्यान में रख के ये पूरा कॉन्सेप्ट है। दूसरी चीज ये, इकोनॉमिक वेल्थ जो हो गई, धन हो गया, इसको सिर्फ एक मीन्स की तरह ह्यूमन डेवलपमेंट कंसिडर करता है। ये नहीं कहता ह्यूमन डेवलपमेंट कि हाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही सब कुछ है। ये बस एक कंपोनेंट है पूरे डेवलपमेंट का। तीसरी चीज ये कि डेवलपमेंट तब होता है जब लोगों की जिंदगियां और इम्प्रूव होती हैं, ठीक है। एंड इम्प्रूव कैसे होंगी? जब हम उनके लाइफ से ऑब्स्टिकल्स हटाएंगे, कठिनाइयां हटाएंगे। कठिनाइयां कैसी? जैसे लैक ऑफ इनकम हो गई, इलिटरेसी हो गई, पुअर हेल्थ हो गई, लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्स हो गया। जब हम इन सब ऑब्स्टिकल्स को हटाते हैं तब ह्यूमंस और डेवलप होते हैं। जब तक हम इन ऑब्स्टिकल्स को नहीं हटाएंगे, भले ही देश में पैसा काफ़ी आ रहा हो, लेकिन जब तक ये ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, ह्यूमंस और देश का विकास असल में एक एसेंस में, एक बेसिक कोर वे में नहीं हो पाएगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, एक टाइप से अप्रोच का शिफ्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट। अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है। अभी तक हमने बात करी ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, अप्रोच क्या होती है, अब हम इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। तो इट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो एक रिपोर्ट आती है जो सब ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात करती है, और उसी रिपोर्ट के अंदर अगर ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उसका एक हिस्सा है। और ये इंडेक्स होता क्या है, किस चीज का इंडेक्स है? अलग अलग लिस्ट होते हैं देशों का, लेकिन है क्या असल में ये? इट इज अ समरी मेजर ऑफ एवरेज अचीवमेंट्स ऑफ की पैरामीटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। किस देश ने किस पैमाने पर, किस पैरामीटर पर कितना विकास किया है, उसकी कंपैरिजन है ये, उसकी लिस्ट है असल में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कौन पब्लिश करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने की, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन पब्लिश करता है। मैच द फॉलोइंग में ऐसे सवाल बहुत बार आ चुके हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। ये यूनाइटेड नेशंस की एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और भी इस प्रकार के इंडेक्स को पब्लिश करती है। और ये हर साल होती है। अभी रिसेंटली कोविड की वजह से ये डिले हो गई थी। जो कोविड के अगले साल वाली रिपोर्ट थी 2021 और 22 की, वो अभी रीसेंट है। तो आगे देखते हैं। अब ये कैलकुलेट कैसे होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये आगे ये देखते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, इसके तीन क्राइटेरिया होते हैं। किन किन पैरामीटर्स पे, किस बेसिस पे हम माने कि ह्यूमन डेवलप्ड है? तो हमें कुछ पैरामीटर, कुछ क्राइटेरिया तो चाहिए ही होगा। जैसे इकोनॉमिक क्राइटेरिया होता है जीडीपी, तो हम ह्यूमन डेवलपमेंट का क्या क्राइटेरिया माने? तो इसके हम तीन क्राइटेरिया मानते हैं। सबसे पहले हो गया हेल्थ, दूसरा हो गया एजुकेशन, और तीसरा हो गया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये कहता है अगर कोई भी देश के लोग अच्छी हेल्थ में हैं, अगर लोग हेल्दी हैं, अगर लोग लिटरेट हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल का आउटकम अच्छा होता है, और उनके पास सफिशिएंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज हो, सफिशिएंट लेवल ऑफ इनकम हो, तो हाँ उस देश के लोग डेवलप्ड कहलाएंगे। तो हेल्थ में क्या आता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, कि बर्थ के टाइम पे क्या कितना एक्सपेक्टेड है कि वो व्यक्ति, वो इंसान कितनी एज तक जिएगा। एजुकेशन में दो चीजें हैं, एक तो मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कि बच्चे कितना ज़्यादा स्कूल जा रहे हैं, कितना ज़्यादा एनरोलमेंट है बच्चों का किसी भी रीजन में, किसी भी देश में। और तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसका क्राइटेरिया है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, कि हर व्यक्ति कितना असल में कमा रहा है। ये वाला जो मेथोडोलॉजी के ये तीन क्राइटेरिया हैं, ये आपको बिल्कुल
थंब पे होने चाहिए, फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ये भी एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, ये भी एक फेवरेट टॉपिक होता है। वो अलग अलग चीज़ें दे लिस्ट कर देंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, और दो तीन और चीज़ें और बोलेंगे, इनमें से आप चूज करिए कौन सा राइट आंसर है। तो अनलेस आपको ये एग्जैक्टली पता होगा ये तीन चीज़ें, आपके सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड सही होंगे अगर इस पे पूछे जाएंगे। और जो रिजल्ट होता है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो नंबर आता है, वो आता है इन तीनों का ज्योमेट्रिक मीन लेके। ज्योमेट्रिक मीन ये हो गया कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अगर ये 1 है, 2 है, 3 है, तो इसका क्यूब रूट जो होता है, कि इसकी भी एक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम, इसकी एक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इसकी एक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका क्यूब रूट लेते हैं। ऐसे फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है। ये भी एक सवाल अक्सर आता है कि ज्योमेट्रिक मीन होता है या अरिथमेटिक मीन होता है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। मेथोडोलॉजी में आगे बढ़ते हैं। अब किस बेसिस पे कंपैरिजन होता है, चलिए हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का एक कोई नंबर निकाल लिया। तो जो नंबर्स होते हैं वो 0 से 1 के बीच में रेंज होते हैं। हर कंट्री जो होती है उसका कोई ना कोई स्कोर होता है, जैसे आपका प्रीलिम्स में कुछ ना कुछ स्कोर होता है 0 से 200 के बीच में, वैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का स्कोर होता है 0 से 1 के बीच में। और 0 जो होता है दैट इज लीस्ट डेवलप्ड, सबसे कम डेवलप्ड, और 1 जो होता है सबसे ज्यादा डेवलप्ड। तो इसी के बीच में जितनी भी देश हैं, इसी के बीच में सभी की रेंज होती हैं उनके हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के क्राइटेरियाज को लेके, और इसी बेसिस पे क्लासिफाई होते हैं। इंडिया को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर जैसे किसी इंडेक्स की क्या ज़रूरत है, किसी वैल्यू की क्या ज़रूरत है, क्यों हमें ज़रूरत है इस रैंकिंग की? तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया के लिए आता है, वो इंडिया का तो स्कोर देता है, साथ में स्टेट वाइज रैंकिंग भी देता है। तो ये इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि उसे कुछ ना कुछ इंटरनेशनल बॉडी से डेटा मिल जाता है कंपैरिजन के लिए। तो क्यों ज़रूरत है? क्योंकि इंडिया का एक तो बहुत बड़ा जोग्राफिकल साइज है, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और इसलिए क्या होता है कि अलग अलग स्टेट्स में डिस्पैरिटीज होने लगती हैं। कोई स्टेट काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, कोई स्टेट बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। तो उनका कितना ज़्यादा डेवलपमेंट है, कितना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, इसका एक डेटा मिल जाता है। अगर डेटा हमारे पास हो तो एक डेटा ड्रिवन पॉलिसी हम फोकस बना सकते हैं, और जो वीक एरियाज हैं स्पेशली उन पे फोकस कर सकते हैं। टू एड्रेस द स्टेट वाइज डिस्पैरिटी इन ह्यूमन डेवलपमेंट। अगला है रियलाइजेशन ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। अगर हमारे पास कि पूरा ऐसा डेटा है स्टेट वाइज, पॉपुलेशन की डेवलपमेंट का डेटा है हमारे पास, तो हम जानते हैं कि अभी हमारा इंडिया जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड से हो गुजर रहा है। वर्किंग एज पॉपुलेशन हमारे कंट्री में 60% से भी ज़्यादा है। तो अगर हम रीजनल डिस्पैरिटीज जैसे इश्यूज को हम एड्रेस कर सकें, तो हम अपने यूथ को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और प्रोत्साहन दे सकते हैं, और इनकरेजमेंट दे सकते हैं, और सपोर्ट दे सकते हैं। इसलिए भी ये ज़रूरी है। ये पॉइंट्स आप मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं कि क्यों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया के लिए ज़रूरी है। आगे देखते हैं कि क्या लेटेस्ट रिपोर्ट है। जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो ईयर 2021 और 2022 के लिए हमारे पास अभी अवेलेबल है। इसकी थीम आप ज़रूर ध्यान में रखिए, बिकॉज थीम्स भी अक्सर एग्जाम्स में, प्रीलिम्स में और स्पेशली स्टेट एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। इसकी थीम है अनसर्टेन टाइम्स अनसेटल्ड लाइव्स। क्योंकि ये वाली जो रिपोर्ट है ये कोविड के टाइम पे आई है, इसलिए इसका ऐसा नाम है। और शेपिंग आवर फ्यूचर्स इन अ ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड, शेपिंग आवर फ्यूचर्स इन अ ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड है। अब बात करते हैं इंडिया की रैंक कितनी है। इंडिया की रैंक 132 आउट ऑफ 191 कंट्रीज हैं। ये फैक्ट याद रखिए, ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और ये बस आपकी जनरल नॉलेज के लिए फैक्ट होना चाहिए कि इंडिया की जो रैंकिंग है बांग्लादेश और श्रीलंका से नीचे है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अपने नेबर्स के कंपैरिजन में इंडिया की बहुत अच्छी रैंकिंग नहीं है। अभी भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्कोप है और इम्प्रूवमेंट करने का।
अपने नेबर्स के मुकाबले, और हमारे नेबर्स कहीं ना कहीं ज़्यादा तेज़ी से ह्यूमन डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो इस रैंकिंग से हमें एक ये डेटा पता चलता है। और इंडिया का स्कोर है 0.633, जो कि मीडियम कैटेगरी में आता है। और ये ग्लोबल एवरेज जो है 0.732 है, इससे कम है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हाँ, इंडिया इकोनॉमिकली एक वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग नेशंस है, बट ह्यूमन डेवलपमेंट के क्राइटेरिया में इंडिया अभी भी कहीं ना कहीं लैग करता है, और कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारा स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। चलिए आगे और देखते हैं। तो अब इस रिपोर्ट के बारे में हम क्या क्या जानना, क्या क्या ये रिपोर्ट बताती है। ये रिपोर्ट बताती है किन स्टेट्स में कितना ह्यूमन डेवलपमेंट है। जैसे हर देश का रैंकिंग होता है, वैसे वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया में भी हर स्टेट का भी रैंकिंग करके देती है कि कौन सा स्टेट टॉप पे है, कहाँ सबसे ज़्यादा हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के क्राइटेरिया सबसे अच्छे हैं, कहाँ पे बहुत अच्छे नहीं हैं। तो बॉटम 5 स्टेट्स में ये स्टेट्स हैं, दिल्ली है, उसके बाद गोवा है, केरला, सिक्किम एंड चंडीगढ़। और वहीं बॉटम में सबसे नीचे कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, आसाम है। तो यहां से पता चलता है कहीं ना कहीं इंडिया में रीजनल डिस्पैरिटी काफी है। रीजनल डिस्पैरिटी, रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब यह होता है कि रिसोर्सेज तो हर स्टेट को लगभग लगभग बराबर मिलते हैं सेंटर से, लेकिन फिर भी कोई स्टेट आगे चला जाता है, कोई बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाता। तो एक गैप है डेवलप्ड और एस्पिरेशनल स्टेट्स के बीच में, इस चीज़ को कहते हैं हम रीजनल डिस्पैरिटी। किन फैक्टर्स में रीजनल डिस्पैरिटी है? हेल्थ में रीजनल डिस्पैरिटी है, हेल्थ में है, एजुकेशन में है, और इनकम पे है, इनकम बेसिस। तो जितने भी ये स्टेट्स हैं, इन पैरामीटर्स में ये अच्छे स्टेट्स हैं। अच्छे स्टेट्स इन द सेंस वहाँ पे हेल्थ पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होता है, एजुकेशन आउटकम्स अच्छे आते हैं, इनकम वहाँ पे पर कैपिटा इनकम लोगों की अच्छी है। वहीं ऑपोजिट यहाँ पे है। तो ये रीजंस हैं। तो अभी तक इसमें हमने जाना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है कि उसका क्या क्या डेटा है, क्या थीम है, एंड क्या रैंकिंग रही है स्टेट्स की। तो इस रैंकिंग से हमें एक फैक्ट पता चलता है कि काफ़ी ज़्यादा रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं। कुछ स्टेट्स, कुछ यूनियन टेरिटरीज़ हैं जो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हैं, कुछ नहीं हैं। उनके क्या क्या रीजंस हैं? वो रीजंस हैं कि कहीं ना कहीं डिफरेंसेस हैं एजुकेशन के पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में, हेल्थ स्टैटिस्टिक्स में, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इनकम, पर कैपिटा इनकम, उनकी एम्प्लॉयमेंट, वेजेस, इसमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस होते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो स्टेट्स इस चीज़ को अचीव कर लेते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, अपने स्टैटिस्टिक्स, अपने डेटा को और इम्प्रूव कर लेते हैं, डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स और ऊंचे होते हैं उनके पास। तो ये कुछ रीजंस हैं। तो आइए देखते हैं कि और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि ये डिस्पैरिटी एग्जिस्ट करती है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ जो है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लोगों के बीच में असमानता बहुत है, स्टेट्स के बीच में असमानता बहुत है। ये हमें एक फैक्ट से पता चलता है कि टॉप 10% ऑफ द पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 77% ऑफ द वेल्थ। जो टॉप 10% लोग हैं हमारे कंट्री में, उनके पास इंडिया का 77% ऑफ द वेल्थ है, और जो बॉटम 90% है उनके पास रिमेनिंग वेल्थ है। तो हम देख सकते हैं कि कैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है। जहां पे ये होगा वहां पे इनक्वालिटीज बिल्कुल आएंगी, और ये बहुत अच्छी बात नहीं है। एंड उसके बाद आता है क्वालिटी ऑफ सर्विस। जो स्कीम्स हो गए, प्रोग्राम्स हो गए, इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, इम्प्लीमेंट होके इंफ्रास्ट्रक्चर तो उनमें खड़े हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश हो रहे हैं, कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, लेकिन उनकी रनिंग बहुत अच्छी नहीं चल रही। जैसा कि हम जानते हैं कि एनरोलमेंट रेट
स्कूल्स में, बेसिक स्कूल्स में आज इंडिया में 95% से भी ऊपर हैं, बहुत अच्छा है, हर कोई स्कूल जा रहा है, लेकिन लर्निंग आउटकम्स बहुत कम हैं। टीचर का टीचिंग स्टैंडर्ड्स वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। एंड इलिटरेसी अभी भी एग्जिस्ट करती है काफ़ी ज़्यादा सब्सटैंशियल अमाउंट में इंडिया में। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन के मामले में क्वालिटी ऑफ सर्विस हो गई, हेल्थ के मामले में क्वालिटी ऑफ सर्विस हो गई। इतने सारे हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स इस्टेब्लिश कर चुके हैं गांव गांव में, लेकिन वो बहुत अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, ट्रेन्ड स्टाफ नहीं है, वहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं हैं, लोग अगर वहाँ पे जा रहे हैं तो उनका समाधान नहीं हो पा रहा है। वैक्सीनेशंस में काफ़ी सारे इश्यूज हैं, हेल्थ हो गया, सैनिटेशन हो गया, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो गया, इन सब में काफ़ी सारे इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज हैं। और कहीं ना कहीं लोगों के बीच में पॉवर्टी जो है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो बहुत एग्जिस्ट करती है। तो ये कुछ कुछ रीजंस हैं कि ये डिस्क्रिपेंसीज हमारे बीच में एग्जिस्ट करती हैं, और जिनकी वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कुछ स्टेट्स ऊपर हैं, कुछ नीचे हैं। तो इनके क्या सल्यूशंस हो सकते हैं और क्या क्या स्टेप्स हम ले चुके हैं? तो सबसे पहला सल्यूशन है बैलेंस्ड इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। बैलेंस्ड, हम सिर्फ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के डेवलपमेंट में ही नहीं, ह्यूमन इंडिकेटर्स जैसे लिटरेसी हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया, पर कैपिटा इनकम हो गया, इन इंडिकेटर्स पे भी हम जीडीपी के बराबर हम लोगों को फोकस करना चाहिए। एंड रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज, रिसोर्स एलोकेशन और रिसोर्स का जो यूज हो रहा है उसको और इफेक्टिव बनाया जाए, और स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे हमें ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी चाहिए जिससे रीजनल डिस्पैरिटीज कम हो। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच मतलब जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं वो साथ में काम करें, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हों वो कोलैबोरेटिव हों, वो कोऑपरेटिव हों, आपस में उनके डिस्कशंस हों कि क्या पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, क्या प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, क्या वो उससे ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं, और क्या सारी जो मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, सब एक ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ रही हैं, ना कि एक मिनिस्ट्री अलग ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ रही है, दूसरी अलग, या फिर हर कोई एक ही ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ रहा है लेकिन अलग अलग। हम चाहते हैं ऑब्जेक्टिव एक हो और सबके बीच में कोलैबोरेशन हो, कोऑपरेशन हो। और ये सिर्फ मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के बीच में नहीं, अलग अलग जो स्कीम्स होती हैं, पोषण अभियान हो गया, सर्व शिक्षा अभियान हो गया, इनके जैसे स्कीम्स में भी कहीं ना कहीं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के इंडिकेटर्स को हमें बहुत सीरियसली कंसिडर करना चाहिए। और इम्प्रूविंग क्वालिटी सोशल सर्विस, जैसा कि हमने बात करा कि क्वालिटी ऑफ सर्विस इशू होता है, तो कहीं ना कहीं उस पार्ट पे काफ़ी एम्फेसाइज किया जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या क्वालिटी है कि नहीं, लोग सेटिस्फाइड हैं उस सर्विस से कि नहीं, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू और पीपल सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए। और ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो गया, सैनिटेशन हो गया, वेस्ट डिस्पोजल हो गया। तो जो ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है अपार्ट फ्रॉम हेल्थ एंड एजुकेशन ऑल्सो, इस पे भी हमें काफ़ी सारा गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, दोनों का इन्वेस्टमेंट हमें ज़रूरी होता है, ताकि इसका और ये सेक्टर जो है और ज़्यादा आगे बढ़ें। और अभी क्या क्या स्कीम्स हैं हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जो और बढ़ावा देती हैं, हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को और इम्प्रूव करती हैं? कौन कौन सी फॉर एग्जांपल स्कीम्स हैं? जैसे आयुष्मान भारत हो गई, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम हो गई, हर फैमिली को हर साल के लिए 5 लाख का बेनिफिट मिलता है, जिसमें समग्र शिक्षा अभियान हो गया, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान, उच्चतर शिक्षा अभियान, ये सारी स्कीम्स इन्वॉल्व रहती हैं। तो ओवरऑल एजुकेशन के डेवलपमेंट की स्कीम है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, जिससे पूरा हमारा एजुकेशन सिस्टम रिवैम्प करने की बात की जा रही है। जैसे एमजी नरेगा है, जिससे लोगों को इनकम सिक्योरिटी मिलती है, जिससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, लोगों के हाथ में कांस्टेंट एक इनकम आती है, पॉवर्टी इससे पॉवर्टी के अगेंस्ट ये स्कीम बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गई, जो बैकवर्ड एरियाज हैं, जो काफ़ी फार ऑफ एरियाज हैं, जो मेन सिटीज से इंटीग्रेटेड नहीं है, कहीं ना कहीं सड़क के माध्यम से रूरल रोड हो गया और अलग अलग तरीके के रोड हो गए, उनसे मेन सिटीज से जोड़ने का जो अभियान है वो है
ग्राम सड़क योजना, इससे फ़ायदा क्या है, लोगों का मूवमेंट होता है, गुड्स का मूवमेंट होता है, सर्विसेज का मूवमेंट होता है, कैपिटल का मूवमेंट होता है, और जैसे उज्ज्वला योजना एक्सेट्रा। तो ये चीज़ें हो अभी तक हमने देख ली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, हाँ, के बारे में कि क्या रिपोर्ट थी, क्या एनालिसिस है उसका, क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, क्या रेलेवेंस है। तो हमने ये पूरा आर्टिकल का एनालिसिस किया है, लेकिन इसके अलावा हमें कुछ और चीज़ें जानने की ज़रूरत है जो कि स्पेशली प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर सवाल आता है, एक बॉडी दे दी जाएगी आपको, एक इंस्टीट्यूशन दे दिया जाएगा, या कोई रिपोर्ट दे दी जाएगी, रिपोर्ट दे दी जाएगी एंड उसके ऑथर पूछा जाएगा आपसे। तो आपको ये वाली रिपोर्ट्स का नाम पता होना चाहिए, नेम एंड पब्लिशर, कि कौन सी बॉडीज है जो इन रिपोर्ट्स को पब्लिश करती हैं। ये आपको इनके बारे में एक छोटा सा लिस्ट आप बना लीजिए, नोट बना लीजिए, बिकॉज ये एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। और जब इनके बारे में पढ़ें तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स स्पेशली आप थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की तरह है, लेकिन और ज़्यादा डिटेल्ड है, और ज़्यादा फैक्टर्स को कंसिडर करती है, जो पॉवर्टी जैसे इश्यूज को और बेहतर तरीके से कैप्चर करती है। ये उनका इंडेक्स है, आप इसके बारे में और रिसर्च करिएगा, स्पेशली ये वाली जो स्कीम हो गई। सो दैट वाज ऑल अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड इट्स एनालिसिस एंड द फर्दर टॉपिक्स। आपको अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।